हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पाइथन के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि है CSV फाइल हैंडलिंग। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको CSV बताने वाला था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको क्लासेस के बारे में पहले बता दूं, क्योंकि जब हम क्लासेस के बारे में जानेंगे तो CSV के बारे में जानने का कुछ मोटिव निकलेगा। ओके, तो अब हम जानने वाले हैं फाइल हैंडलिंग विद CSV, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर और कार्ड्स के अंदर दिए गए लिंक से जाके प्लेलिस्ट को सेव कर लो। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको पूरी पाइथन बेसिक सिखा चुका हूँ। क्योंकि आगे चल के जब आप GUI डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और अलग अलग तरह के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं सॉफ्टवेयर के लिए, वो आप सीखेंगे मुझसे, तो आपको बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इसी के साथ में बिना कोई देर के शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मुझे एक मॉड्यूल की ज़रूरत है। ये मॉड्यूल की ज़रूरत मेरे को बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ CSV के लिए। मेरे को ये मॉड्यूल क्यों चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगा। मुझे ये मॉड्यूल इसलिए चाहिए क्योंकि मैं जो भी फाइल बनाऊंगा उसको मैं उसके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ भी ओपन करना चाहूँगा और पाइथन के साथ भी ओपन करना चाहूँगा। इसका क्या मतलब है, डिटेल में आगे चल के जानेंगे। फिलहाल चलिए जल्दी से एक फाइल बनाना शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम जान लें कि CSV का फॉर्मेट क्या होता है। ओके, तो CSV का फॉर्मेट क्या होता है। सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अभी यहाँ पर। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। हाँ, मेरे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने लिखा है आयुष्मान, कॉमा मैंने लिख दिया सपोज चित्तौड़गढ़, कॉमा और मैंने लिख दिया 19। अब ये जो कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग है ना, ये CSV फॉर्मेट में है। CSV का मतलब ही होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ओके, तो .CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल, और उसके अंदर वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेटेड होती हैं। अब इसी कॉमा सेपरेटेड का जो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं, इनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज क्या आपको कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूँ, क्लासेस मैंने आपको बताया था। तो ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी आप कोई क्लास बनाते हो, उसका कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को आप स्टोर करना चाहते हो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप रन करोगे इस कमांड को, तो आपको वो ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो वापस से मिल जाएं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर ये CSV फॉर्मेट यूज़ करोगे। ओके, तो CSV फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि CSV फाइल बनती कैसे है। कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, आपको करना सिर्फ इतना है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फाइल इक्वल्स ओपन, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा CSV का नाम कुछ भी हो सकती है। तो दिस इज माई ऑब्जेक्ट डेटा .csv एक्सटेंशन लगाना ना भूलें, और मोड हम दे देंगे यहाँ पर। वैसे तो हम कुछ भी दे सकते हैं अप एंड राइट और रीड में से, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना है, हम अप एंड मोड देंगे। ओके, इसके साथ में ये ओपन फंक्शन हो गया कंप्लीट। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि मैं इस फाइल के अंदर कोई भी डेटा एंटर करूँ। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल डॉट राइट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक स्ट्रिंग आयुष्मान, कॉमा 12, कॉमा और चित्तौड़गढ़। ओके, मैंने ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने। तो अब ये सारा का सारा CSV फॉर्मेट में है, जाके सेव हो गया। ओके, तो अब ये जो CSV फॉर्मेट है, इसकी मदद से अब देखो, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात और बता दूं कि ये CSV फाइल्स जो हैं इनका यूज़ आप एक्सेल या फिर किसी और स्प्रेडशीट एडिटर में भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी एक्सेल फाइल को पाइथन के थ्रू एक बॉट बना के बनाना चाहते हैं, उसके डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो वो काम आप बहुत ही सरलता से CSV की मदद से कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट जानते हुए फाइल को कर देंगे क्लोज, और इस फाइल को सेव कर देंगे, और उसके बाद में करेंगे os.start फाइल, और फाइल का नाम दे देंगे। फाइल का नाम था माई ऑब्जेक्ट data.csv। ओके, तो इस फाइल को अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये os.start फाइल क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो फाइल का नाम मैं बता रहा हूँ उस फाइल को उसके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में ओपन करो। मतलब जब हम इस फाइल को CSV फाइल को ओपन करेंगे तो ये एक्सेल में ओपन होगा। ओके, तो एक्सेल में इसको ओपन करके देखना चाहते हैं कि इसमें क्या डेटा गया, इसीलिए हम ये os.start फाइल कमांड लगा रहे हैं।
तो बिना कोई देर किए जल्दी से इसको कर देते हैं सेव। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव मैं इसको कहाँ पर करूँ? सेव मैं इसको कर दूँगा डेस्कटॉप पर, और mypy.py नाम से मैंने सेव कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किस नाम से सेव कर रहे हैं। और देखो आउटपुट कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने कोई आउटपुट दिया भी नहीं था, लेकिन एक्सेल फाइल ओपन हो गई है। और ये देखो आयुष्मान 12+ और चित्तौड़गढ़ ये यहाँ पे पूरा आ गया है। मैं इस सेल को थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं इस सेल को थोड़ा सा आपको वाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा आयुष्मान जो मेरा नाम था वो डेटा आ गया है। ओके, आप ये डेटा देख सकते हैं। इस तरीके से ये सारा डेटा आ गया है। तो इसको हम जल्दी से क्लोज़ कर देते हैं एंड सेव हम इसको नहीं करना चाहते। फ़िलहाल मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और फिर से आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। तो अब मैंने एक बहुत ही सिंपल CSV फाइल बना ली, लेकिन मैं आपको एक क्लास बना के दिखाता हूँ कि आप कैसे एक क्लास के ऑब्जेक्ट CSV में स्टोर कर सकते हैं। ओके, पूरा मैंने वापस से मिटा दिया। अब मैं बनाऊँगा एक क्लास। सपोज़ हम एक बुक नाम की क्लास बना रहे हैं, तो इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इनिट फंक्शन लगा के सेल्फ इसके अंदर आर्ग्यूमेंट लगा देंगे। और अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बुक की मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ रखूँगा। तो वो प्रॉपर्टीज़ मैं क्या रखूँगा? नंबर ऑफ़ पेजेस। ओके, उसके बाद मैं टाइटल रख सकता हूँ, उसके बाद मैं सब्जेक्ट रख सकता हूँ। बढ़िया, इतना काफ़ी है। तो सेल्फ डॉट पेजेस इक्वल्स पेजेस, सेल्फ डॉट टाइटल इक्वल्स टाइटल, और सेल्फ डॉट सब्जेक्ट इक्वल्स सब्जेक्ट। आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास क्या होती है, आपको नहीं पता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आई बटन पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया कि क्लासेस क्या होती है। ओके, तो उसको अगर आप देख लोगे तो आपको क्लासेस समझ में आ जाएगा। तो कुछ भी खास नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो इस वीडियो को देखना। हम सिर्फ 3 वेरिएबल्स को लिखेंगे। अब ये जो क्लास है, मान लो मेरे को इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और उन सारे ऑब्जेक्ट्स का जो डेटा है वो मेरे को सेव करते जाना है एक फाइल में। ओके, तो अब ये जो डेटा है ये मैं कहाँ से लूँगा? ये मैं लूँगा यूज़र से। तो इस क्लास को हम थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। अब मैं यूज़र से डेटा लूँगा, तो मैं लूँगा वाइल ट्रू, और फिर मैं यहाँ पे कह दूँगा टाइटल इक्वल्स इनपुट, एंटर द टाइटल ऑफ द बुक। ओके, ये मैंने लिख दिया। फिर अब मैं यहाँ पे ले लूँगा पेजेस इक्वल्स इनपुट, एंटर द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। ओके, और फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी क्या ली थी? सब्जेक्ट ली थी। ओके, तो सब्जेक्ट इक्वल्स इनपुट, एंटर द सब्जेक्ट ऑफ द बुक। ओके, ये काम हो गया, हमने सारा डेटा ले लिया। एक ब्रेक पॉइंट बना देते हैं। इफ़ टाइटल इक्वल्स ब्रेक। ओके, ब्रेक नहीं, हम इसको डन कर देते हैं। अगर आप टाइटल की जगह डन एंटर करोगे तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही तो टेंशन मतलब, मैं आपको फिर से अभी समझा देता हूँ ये क्या हो रहा है। एक इनफाइनाइट वाइल लूप हमने लगा लिया है ऊपर। ओके, ये है इनफाइनाइट वाइल लूप, आप इस वाले को देख सकते हैं। और इसके नीचे हमने टाइटल, पेजेस और सब्जेक्ट को इनपुट करवा लिया है यूज़र से। और अगर यूज़र टाइटल की जगह पे डन एंटर कर देता है तो हमें आगे कार्रवाई नहीं करनी है और हमको बस इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देना है, इसलिए हम ब्रेक कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमको मेन काम क्या करना है इस वाइल लूप के अंदर, कि हमें ये सब का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे बुक नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा टाइटल। एक एक्चुअली मेरे को ऑर्डर देखना पड़ेगा, पेजेस, टाइटल और सब्जेक्ट, ये मैंने तीनों यहाँ पर दे दिए। ओके, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट मैं यहाँ पे बनाऊँगा। तो इसको वापस नीचे खिसका देता हूँ। बुक लिस्ट मैंने यहाँ पे बना ली, एम्प्टी लिस्ट। ओके, अब मैं इस बुक लिस्ट के अंदर हर ऑब्जेक्ट को अपेंड कर दूंगा। तो बुक लिस्ट डॉट अपेंड सेल्फ, ये मैंने लिख दिया। अंडरस्कोर लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, ये मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। ओके, तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत स्पीड से सब कुछ करता जा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। तो देखो हो क्या रहा है, बहुत विस्तार से समझो। मैंने सबसे पहले एक क्लास बना ली जिसकी 3 प्रॉपर्टीज़ थी, उसके नंबर ऑफ़ पेजेस, टाइटल और सब्जेक्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैंने एक इनफाइनाइट वाइल लूप लिया जिसमें मैंने 3 चीज़ें इनपुट करा ली यूज़र से, टाइटल, पेजेस और सब्जेक्ट। इसके बाद में मैंने उस क्लास के इनिट फंक्शन को कॉल करके और वो एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि उस क्लास को कॉल करके मैंने वैल्यूज़ दे दी। ओके, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर मैंने एक ग्लोबल लिस्ट ली जिस लिस्ट के अंदर पहले कुछ नहीं था, लेकिन मैंने क्लास के इनिट फंक्शन में एक कमांड डाल दी कि जो भी ऑब्जेक्ट बनता है उसको उस लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। इस तरीके से मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे।
अब मैं चाहता हूँ कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं स्टोर कर दूँ एक फ़ाइल के अंदर, एक CSV फाइल फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक स्टोर कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लूँगा डेफ, और यहाँ मैं कर लूँगा सपोज CL टू CSV, यानी कि क्लास से CSV, क्लास टू CSV। ओके, तो मैं यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूँ, क्लास टू CSV। ओके, ये मैंने फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट दे दूँगा आई, और अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा st इक्वल्स एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं दे दूँगा सबसे पहले आई डॉट टाइटल, फिर मैं दे दूँगा कॉमा लगा के, क्योंकि CSV फॉर्मेट को फॉलो करना है, आई डॉट पेजेस, और फिर मैं दे दूँगा कॉमा लगा के CSV फॉर्मेट को फॉलो करना है, आई डॉट सब्जेक्ट। ओके, फिर मैं इसके अंदर एक स्लैश एन कॉन्केटनेट कर दूँगा ताकि लाइन चेंज हो जाए। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा सपोज फाइल इक्वल्स, ओके फाइल में कुछ नहीं लिखता, मैं कर देता हूँ रिटर्न st को मैंने रिटर्न करा लिया। क्यों कराया मैं आपको अभी बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एट दी एंड जब ब्रेक हो गया प्रोग्राम, तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन बुक लिस्ट, बुक लिस्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उन सब के लिए क्या करो, अब मैं क्लास टू CSV कॉल करके आई उसके अंदर दे दूँगा, और फिर ये जो रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है इसको मैं st इक्वल्स कर लूँगा। तो st मेरे को रिटर्न स्टेटमेंट मिल गया, वो स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे बनाई है, एफ स्ट्रिंग। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक फ़ाइल को ओपन कर लूँगा, फॉर लूप से बाहर फाइल इक्वल्स ओपन, और इस फाइल को मैं नाम दे दूँगा माई CSV डेटा डॉट CSV, और मोड में इसका लगा दूँगा अपेंड। ओके, इसके बाद में मैं क्या करूँगा, फाइल डॉट राइट, और फिर मैं यहाँ पे लगा दूँगा st को राइट कर दो, और उसके बाद में जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं फाइल डॉट क्लोज कर दूँगा, और इसी के साथ में मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दूँगा कि ऑल इज़ डन, सब कुछ हो गया है। और उसके बाद में मैं एक और चीज़ दे दूँगा, और वो एक और चीज़ ये होगी कि चलो os डॉट स्टार्ट फाइल, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे दूँगा जो कि होगी माई CSV डेटा डॉट CSV। ओके, तो इस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। पूरा कोड आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ, एकदम शुरुआत से एक लंबा चौड़ा कोड हो गया है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे कितनी लाइन्स हो गई हैं, इस कोड की लाइन्स कितनी है, 25 लाइन्स हो गई हैं, तो बहुत मुश्किल तो नहीं है। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई, क्लास से भी पहले मैंने क्या बनाया, क्लास से भी पहले मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैं क्लास के ऑब्जेक्ट्स को सेव करने वाला था। फिर मैंने एक क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। एक बुक नाम की क्लास बनाई, उसमें 3 प्रॉपर्टी रखी, नंबर ऑफ़ पेजेस, टाइटल और सब्जेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से नंबर ऑफ़ पेजेस, टाइटल और सब्जेक्ट को यूज़र इनपुट लेता जा रहा हूँ, और जैसे ही यूज़र ने टाइटल की जगह डन एंटर कर दिया, मैं समझूंगा कि यूज़र को इससे ज़्यादा इनपुट्स नहीं देने हैं और उसके तरफ से हो चुका है। तो मैं इस वाइल लूप को वहीं ब्रेक कर दूंगा, और जितने ऑब्जेक्ट बन चुके हैं उनके साथ आगे का काम करूंगा। ब्रेक होने के बाद में मैंने एक फंक्शन बना दिया CSV, क्लास टू CSV, जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एक एफ स्ट्रिंग में डाल के एक बढ़िया सी एक एफ स्ट्रिंग तैयार करके रिटर्न कर दे, जिसको हम डायरेक्टली फाइल में राइट कर सकें। ओके, तो इसके लिए मैंने st नाम का वेरिएबल ले लिया, और उसके अंदर एक एफ स्ट्रिंग लगा दी। आई मैंने आर्ग्यूमेंट में ले लिया वो ऑब्जेक्ट, और आई डॉट टाइटल, आई डॉट पेजेस और आई डॉट सब्जेक्ट लिख के एफ स्ट्रिंग के अंदर एक स्लैश एन लास्ट में कॉन्केटनेट कर दिया, ताकि लाइन चेंज हो जाए, अगली बार नेक्स्ट लाइन में आए जो भी डेटा होगा। ओके, इस st को मैंने रिटर्न करा लिया, और नीचे एक फाइल ओपन कर ली मैंने, माई CSV डेटा डॉट CSV मोड इक्वल्स अपेंड, ये मैंने पाइथन में ही ओपन किए एडिट करने के लिए अपेंड मोड में। फिर मैंने बुक लिस्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बने थे ना बुक के, ये जो वाली जो फर्स्ट लिस्ट है इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बने थे बुक के, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने इटरेट किया फॉर लूप की मदद से, और इन ऑब्जेक्ट्स को मैंने CSV क्लास टू CSV ये जो फंक्शन बनाया था इसके अंदर देकर इनकी स्ट्रिंग ले ली, एफ स्ट्रिंग, और उसको फाइल के अंदर राइट करता चला गया। फिर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया और सब कुछ डन हो गया। उसके बाद मैंने फाइल को os.start फाइल की मदद से ओपन भी कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं एक बार, वैसे तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इसको रन करके देख सकता हूँ, देखें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, वैसे मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एंटर द टाइटल ऑफ द बुक, तो मैंने जैसे लिख दिया एक टाइटल ऑफ द बुक ABC, और फिर मैं नंबर ऑफ़ पेजेस, मान लो मैं 80 पेजेस की बुक बनाता हूँ, और सब्जेक्ट ऑफ बुक मैंने लिख दिया अल्फ़ाबेट्स। ओके, फिर टाइटल ऑफ द बुक, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ
ट्रूथ, ओके ये मैंने दे दिया। फिर नंबर ऑफ़ पेजेस इन द बुक, एक्चुअली मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता है कितने पेजेस हैं, तो मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ। और सब्जेक्ट ऑफ द बुक, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ नॉलेज, ओके। फिर मैंने यहाँ पे टाइटल ऑफ द बुक अब मैं नहीं देना चाहता, अब मैंने डन कर दिया। डन करती ऑल इज़ डन तो आ गया, लेकिन OS, अच्छा मैंने OS मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया, दिक्कत ये हो गई। तो मैं जल्दी से जाके OS मॉड्यूल को फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ फर्स्ट लाइन में, और उसके बाद में जब मैं ये चीज़ करूँगा import OS, यस। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, फिर से एक बार मेरे को रन करके इसको ABC दे दूँगा, इस बार एक ही दे देता हूँ। और नंबर ऑफ़ पेजेस इन द बुक, तो मैंने 80 दे दिया। फिर से अल्फ़ाबेट्स इसका सब्जेक्ट हो गया, डन करूँगा, ऑल इज़ डन, और एक्सेल फाइल खुल गई। एक्सेल फाइल के अंदर मेरा जो भी डेटा था ABC का वो आ गया। तो आप देख सकते हो कि ABC का डेटा तो मैंने लास्ट में डाला वो तो आ ही गया, लेकिन साथ में जो पुराना डेटा था जो पिछले एग्जीक्यूशन से आया था वो भी आ गया। पुराने में दिक्कत क्या हुई थी, सिर्फ इतनी ही तो दिक्कत हुई थी कि पुराने वाले में एक्चुअली वो OS मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट करना भूल गया था, तो उस कारण से फाइल ओपन नहीं हो पाई थी, लेकिन फाइल सेव तो हो गई थी जो डेटा चेंजेस किए थे, तो वो तीनों रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। CSV फाइल्स को एक्सेल में कैसे आप ऐसे ही आप किसी एक्सेल फाइल को CSV फॉर्मेट में सेव करके और यूज़ कर सकते हो पाइथन के साथ में। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आगे भी आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।